हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या पिताजी की प्रॉपर्टी में बेटियों का भी अधिकार होता है? आज हम इसी के बारे में इस वीडियो क्लास में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पिताजी के पास या फिर मेरे पिताजी के पास आज जो भी प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी दो तरीके से आई हुई होती है। पहला तो पिताजी को यदि हमारे दादा, हमारे परदादा या फिर पीछे की 4 पीढ़ियों के द्वारा जो प्रॉपर्टी हस्तांतरण होके ट्रांसफर होके आई होती है, उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे गांव में हमारा जमीन जायदाद, हमारी खेती की जमीन, तो वो सारी जमीन जो होती है वो हमारे पिताजी को उनके पिताजी, दैट मीन्स कि हमारे दादा, हमारे परदादा के द्वारा ट्रांसफर होके, दैट मीन्स कि हस्तांतरण होके उनके पास आई हुई होती है, तो उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। और दूसरी, पिताजी ने यदि अपने खुद की मेहनत से, अपने खून पसीने को एक करके शहरों में जाकर दिन रात मेहनत करके, जॉब करके जो पैसे कमाए, उस पैसे से यदि पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी अगर बनाई है तो हो गई स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो पिताजी के नाम पर कुल मिला जुलाकर दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक तो पैतृक संपत्ति, दूसरा सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी। दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या इस कुल प्रॉपर्टी में पिताजी की जो बेटी होती है, बेटियों का क्या अधिकार होता है? तो आज हम उसी अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पिताजी को उनके पिताजी, दादा, परदादा के द्वारा जो संपत्ति प्राप्त हुई है, जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके आई है, वो पैतृक संपत्ति हो गई। तो उसके अंदर बेटियों को भी समान अधिकार प्राप्त है जितना कि बेटों को प्राप्त है। क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेटियों का भी अधिकार है? क्या बेटियां भी इस प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती हैं, दावा कर सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, जो प्रॉपर्टी पिताजी को उनके पिताजी, दैट मीन्स कि दादा परदादा से हस्तांतरण होके आई है, दैट मीन्स कि पैतृक संपत्ति, उस संपत्ति के ऊपर बेटियां भी क्लेम कर सकती हैं, दावा कर सकती हैं। अब ऐसे कैसे? जी हाँ दोस्तों, कानून के नियम के अनुसार सन 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में, पूर्वजों की संपत्ति में जितना शेयर, जितना अधिकार बेटों को प्राप्त है, उतना ही अधिकार बेटियों को भी प्राप्त है। तो जितना प्रॉपर्टी, पिताजी की कुल प्रॉपर्टी में से जितनी प्रॉपर्टी का अधिकार बेटों को है, उतनी ही प्रॉपर्टी का अधिकार, उतने ही बराबर का हिस्सा बेटियों को भी प्राप्त है कानून के अनुसार। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि नहीं, कि पिताजी की प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटों का अधिकार है। तो जितना बेटों का अधिकार है उतना ही बेटियों का भी अधिकार है कानून के नियम के अनुसार। और यह कानून कब आया था? 2005। मतलब ये कानून नया नहीं, पुराना कानून है, सिर्फ इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया, बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में जितना अधिकार बेटों को है, उतना ही बराबर का अधिकार बेटियों को भी है। तो बेटियां भी अपने शेयर के लिए क्लेम कर सकती हैं। रही सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात, जो प्रॉपर्टी पिताजी ने अपने मेहनत से बनाई है, अब वो तो उनकी मेहनत की प्रॉपर्टी है, वो तो पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब उस प्रॉपर्टी में पिताजी अपनी बेटी को हिस्सा दे या ना दे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी, जो पिताजी ने खुद की मेहनत से बनाई है, अब उस प्रॉपर्टी में वो अपनी बेटी को हिस्सा दे या ना दे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए वो क्लेम और दावा नहीं कर सकती हैं। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है, वो तो पिताजी ने खुद की मेहनत से नहीं बनाया है, वो तो उनके पूर्वजों द्वारा उनको प्राप्त हुआ है। तो उसके ऊपर बेटियां क्लेम कर सकती है, दावा कर सकती हैं। दूसरी चीज, यदि बेटी की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है, या फिर उसका तलाक हो जाता है, या फिर उसकी शादी नहीं हुई है, वो जिस भी अवस्था में है, वो कभी भी अपने पिताजी की कुल प्रॉपर्टी में उसका जितना भी शेयर बनता है, उसके लिए वो क्लेम कर सकती है। उसके लिए उसको मना नहीं किया जा सकता है। इवन तो गांव में ऐसा देखा गया है कि जब पिताजी की जब मृत्यु हो जाती है और जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है, हस्तांतरण होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है बेटों के नाम पर, तो बेटियों को बताया नहीं जाता है। चोरी छुपके से
पिताजी की प्रॉपर्टी जितने भी बेटे होते हैं उनके नाम पे हस्तांतरण ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यदि इस बात की जानकारी बेटी को मिलती है कि पिताजी की प्रॉपर्टी मेरे भाई लोग जो भी वो आपस में बांट के ले रहे हैं और उस बात की जानकारी यदि उस बात की जानकारी उनको मिलती है तो वहां पे जाकर वो अपना दावा, अपना क्लेम ठोक सकती हैं, अपना दावा पेश कर सकती हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो सिविल कोर्ट में जाकर वाद मुकदमा दायर करके वहां से स्टे ले सकती हैं। अगर स्टे ले लेंगी तो जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं कि किसका कितना हिस्सा है, तब तक वो प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से ये आपको समझना है कि पिता की प्रॉपर्टी में भी बेटियों का अधिकार होता है कानून के हिसाब से। यदि हम कानूनी तरीके से जाएं तो बेटियों को भी पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार होता है। वो पिता की प्रॉपर्टी नहीं होती, आप जरा समझिए, वो पैतृक संपत्ति है। वो पिता ने नहीं बनाया है, उनको तो उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुआ है। उन्होंने खुद की मेहनत से जो प्रॉपर्टी बनाई है उसमें उनका चलेगा, उनकी इच्छा के हिसाब से चलेगा, वो दे या फिर ना दे। यदि पिताजी वसीयतनामा करते हैं मरने से पहले कि मेरी ये प्रॉपर्टी मैं अपने बेटों के नाम पे लिख रहा हूं, यदि बेटी को पता चले कि पिताजी वसीयतनामा लिख रहे हैं तो आके उस वसीयतनामा को वो चैलेंज कर सकती है कि मेरे नाम पे क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है, भाई को ही क्यों दिया जा रहा है, मुझे भी चाहिए, मेरा भी हिस्सा है ना, पैतृक संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है कानून के नियम के अनुसार, तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो उस वसीयतनामा, उस विल को बेटी चैलेंज कर सकती है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, पिता की संपत्ति में भी बेटियों का अधिकार होता है। इवन दो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी हिस्सा देना चाहिए, अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो देना चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है, वो पिताजी की सोच पे आधारित है।